सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः कक्षा 12 के मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक पद्यांश का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले मैं मैथिली शरणगुप्त के बारे में पुनः एक बार चर्चा करती हूँ, क्योंकि जीवनी लिखने के लिए आपके परीक्षा में आता है। इनका जन्म, आप ध्यान देंगे कि इनका जन्म झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान चिरगांव था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनकी मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और सिद्धराज था। भाषा इनकी खड़ी बोली थी। शैली इनकी उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीति शैली विवरणात्मक थी। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि ज्यों ही श्री रामचंद्र जी ने कहा कि वह कल के चर्चा में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि चंद्रलोक के समान, वह चंद्रलोक जैसे होता है उस तरह का चांदनी वहाँ थी और सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे सभा में। अब इसके आगे आप देखेंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु-तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तातुने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि आ भागा। हाँ इसी आशय के हेतु जन्म था मेरा, हाँ इसी आयश के हेतु जन्म था मेरा। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को प्रकट हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। जिसको उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाए जिसको। ध्यान देंगे बच्चों। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित का अर्थ होता है मनोकामना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं भरत से कि हे भरत, तुम अपने मन की कामना कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो ज्यों ही इस बात को सभी लोगों ने सुना तो सभी लोग सजग सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे कि कोई सपने में हो, खोया हुआ हो और तुरंत उसे जगाया जाए तो उसके सपने जो भंग होते, उसी प्रकार से सभी लोग के सपने जो थे वह भंग हुए। सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं तो भरत क्या उत्तर देंगे, या सभी के मन में उत्कंठा जागृत हो गई। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अभी। तो भरत जवाब देते हैं कि हे आर्य, क्या अब मेरे पास कोई और मनोकामना पूरी करनी बाकी है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। जब मुझे अकंटक राज्य मिल गया, मुझे छत्र साम्राज्य प्राप्त हो गया, तो क्या इसके अलावा भी कोई सपना होता है, कोई मेरी मनोकामना है जो मेरी पूरी नहीं हुई हो। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तुमने तरण्य के नीचे यानी कि कुटिया में, तुमने वनों में तुमने बसेरा पाया, इसके बाद भी कोई मेरी मनोकामना थी जो नहीं पूरी हुई हो। रह गया अभीप्सित, तन तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। मतलब तुमने, हे मेरे भाई, क्या आपने वन में रहें, आप वनवासी का जीवन जिए, इसके बाद भी कोई सपना मेरा है जो पूरा नहीं हुआ हो, मेरा कोई मनोकामना हो। बहुत ही करुण भाव से भरत जी ये सब बातें कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त त्यागने तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तदपि आभागा। कहते हैं कि मेरे
पिताजी ने आपके जाने के बाद अपना तन तड़प तड़प करके त्यागा था, क्या इसके बाद भी मेरे जैसे अभागे के लिए कोई और चीज़ मांगना शेष रह गया है, कोई और मनोकामना मेरी शेष रह गई है? अब इससे अधिक क्या हो सकती है? बहुत द्रवित भाव से भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहने लगे। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ अनंत था मेरा। कहीं मैं यही नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या इसी अपजस पाने के लिए कि श्री रामचंद्र जी को वन में भेजा और मैंने अपना अकंटक राज्य लिया, क्या इसी अपजस को पाने के लिए जन्म मेरा होना था? और मेरी ही माता के साथ मेरा हनन, मेरी मृत्यु लिखी हुई थी कि मैं आज किस मोड़ पर खड़ा हूँ कि आप मेरे साथ नहीं हैं और मैं किस तरह हूँ। इस बात को बड़े ही द्रवित होकर के भरत जी समझा रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। निज अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट हो भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब मेरे पास और क्या मनोकामना रह जाएगी जब मेरा सारा संसार ही नष्ट हो चुका है। आप यहाँ वन में आ गए और मुझे अकंटक राज्य मिला, अब मेरे लिए कोई मनोकामना, क्या मेरे लिए तो इससे बड़ा श्राप कोई नहीं है। मेरा जीवन ही समझिए प्रभु नष्ट हो गया है। संसार मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा है, आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा मन मेरे को ही नहीं गंवारा कर रहा है। मैंने अपने आप को ही अपने आप से अलग किया है, मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, ऐसे भाव मेरे अंदर आ रहे हैं। अब बताइए इसके बाद भी क्या मेरे लिए कोई सपना है, कोई मेरी मनोकामना है? आप ही बताइए। वह बार बार यह बात श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल के सविनोद उन्हें फिर सींचा। यह बात सुन करके श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई को अपने पास खींचा, अपने आलिंगन में रखा और अपने बाहों में लिया और उन्हें अपने पास रखा और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे श्री रामचंद्र जी के। दिया है बहुत अच्छा, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों कि रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोते हुए श्री रामचंद्र जी यह सब सारी बातें जब सुनते हैं कि करुणा भरी हृदय से जब भरत जी कहते हैं तो उनको श्री रामचंद्र जी गले से लगाते हैं और रोते हुए बहुत ही भाव विभोर होकर के श्री रामचंद्र जी खुद ही रोने लगते हैं। उसने आशय की थाह मिली किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। कहे तुम्हारे हृदय का थाह कौन लगा सकता है मेरे भाई, जिसको जन्म देने वाली माता भी नहीं जान सकी कि तुम्हारे लिए उसने अकंटक, कहने का तात्पर्य यही था कि तुम्हारे लिए उसने अकंटक राज्य मांगा जो तुम्हें क्षण भर के लिए भी गंवारा नहीं था। लेकिन तुम्हारी माँ, मतलब कि तुम्हारी माँ इस बात को नहीं समझ पाई। तुम किस प्रकार के हृदय के हो यह तो तुम्हारी माँ भी नहीं तुम्हें समझ पाई। तो मेरे भाई मैं तुम्हें कैसे समझ, तुम्हारे अंदर किस प्रकार का भाव है यह मैं कैसे बता सकता हूँ। इस प्रकार से कहते हुए श्री रामचंद्र जी और भरत जी दोनों लोग भाव विभोर होकर के रोदन करने लगे। तो बच्चों, अब हमने इसका व्याख्यान समाप्त किया। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। कला पक्ष के अंतर्गत आप यह देख सकते हैं कि भ्रातृ प्रेम का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। और फिर आप यह देख सकते हैं कि व्यक्ति के मन में किस प्रकार से निष्काम कर्म होते हैं कि भरत जी को सब कुछ मिलने के बावजूद भी भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से जा कर के मिले और उनसे अपनी करुण रोदन के द्वारा अपनी बातों को कहते हैं। अब आप कला पक्ष के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो इसमें रस है वो करुण है। आप देख रहे हैं कि इसको पढ़ने से ही करुणा मन में जागृत हो रही है, अर्थात यहाँ करुण रस है। जो शैली है वो प्रबंधात्मक है, गुण आपका प्रसाद है, शब्द शक्ति अविदा है और यहाँ अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। मंद्राकांता छंद है। आप इसके पहले भी जो पवन दूतिका पढ़े थे उसमें भी सारा मंद्राकांता छंद था, इसमें भी मंद्राकांता छंद है। और एक बार मैं पुनः आपको बता देती हूँ कि मंद्राकांता छंद वर्णिक छंद है और उसमें 17 वर्ण होते हैं। आप इसको गिन करके भी देख सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 17 अक्षर है। अच्छा बच्चों, तो इस तरह मैंने इस पद्यांश का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। इसके बाद मैं पुनः आपको अगले वीडियो में अगले व्याख्यान एवं वाचन के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए साधुवाद।